welcome back to our YouTube channel, Saketeshwar and English Academy. As today we are here with a new more chapter which is really very interesting from class 8. And the title of our chapter is, actually it is not a chapter, it is a poem. It is a short little poem which gives us a moral. The poem is The Ant and the Cricket. The Ant and the Cricket. It is the very first poem of class 8. Class 8. Be ready to listen it and to know what this poem is going to tell you and about what the things you have to focus in life. This poem will let you know. चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारी पोएम को और स्टार्ट करते हैं इस पोएम के साथ कि क्या क्या इस चीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस पोएम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि पोएम किस बारे में है, पोएम क्या है एक्चुअल में, ठीक है। फिर इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स जो इस पोएम में आने वाले हैं हमारे लिए उनका एक्चुअल मीनिंग। हम लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं फ्रेजेस भी देखेंगे जो जो आने वाले हैं और अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं और आप मिलकर दोनों कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस पोएम को अच्छे तरीके से इस तरीके से कंप्लीट करें कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सभी को मेरे द्वारा लाए गए वीडियोस बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को काम करवा रहा हूँ वो आप बेहतर तरीके से अपने नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट एंड क्रिकेट के बारे में। एक्चुअली ये स्टोरी है क्या, ये क्या कहानी है, ये क्या पोएम है। पोएम आप जानते हैं पोएम्स और वर्सेस दोनों डिफरेंट होते हैं। तो पोएम जो है हमारी, इस पोएम के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस पोएम में हम लोग ये सीखेंगे कि जो एंट है वो क्या है और किस तरीके का काम करती है, क्रिकेट क्या और किस तरीके का काम करता है और ये सिंबॉलिकली किसको बता रहे हैं, ये चीज़ भी हमें जाननी पड़ेगी, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये चीज़ क्या है, ये कहानी क्या है। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। पूरी की पूरी जो पोएम है कंप्लीटली, जो ये आपकी पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, ये किन दो कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि हमें इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है इस पोएम का, वो है द एंट एंड द क्रिकेट। यानी हमारा जो पहला कैरेक्टर है इसके अंदर वो कौन है, एंट है। एंट यानी चींटी। जो एंट है वही हमारा इसका मेन और फर्स्ट कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर भी हमारा मेन कैरेक्टर ही है, बिकॉज दो ही कैरेक्टर्स है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और जो कैरेक्टर नंबर 2 है जिसे हम लोग क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट मतलब वो बैट बॉल वाला क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ छोटे छोटे इंसेक्ट्स की जो ग्रास हॉपर्स की तरह होते हैं, जिन्हें हम लोग झिंगुर कहते हैं, उन क्रिकेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। दैट इज वो क्रिकेट है, ठीक है। हाँ बॉयज सारे के सारे ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा खेलने वाला क्रिकेट नहीं है बिल्कुल भी, तो ये सोचना मत कि तुम खेलने वाले क्रिकेट के बारे में सोचो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं इसके बारे में। तो हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं इसके कौन कौन से हैं, एक है हमारी एंट, दूसरी है हमारा क्रिकेट। तो ये दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एंट तो आपने बहुत सारी देखी होगी, रोज देखते होंगे, क्रिकेट भी देखे होंगे, मगर एंट जो है वो क्या करती है, चलिए लेट मी नो, जल्दी बताओ। एनीवन? गुड, सही सोच रहे हो, सही बोल रहे हो। देखो एंट क्या है, एंट बिल्कुल भी लेजी नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्या होती है, एंट बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे मैं कभी कभार जब छोटा था तो नोटिस करता था, क्या नोटिस करता था, मैंने आई वाज यूज्ड टू वेरी बॉय ना, देन मेरे जो टीचर्स हैं मुझे कहते थे कि जो एंट्स है दे आर वर्किंग ऑल द टाइम। व्हाट दे डू, दे वर्क ऑल द टाइम। जब भी देखो उनको आप काम करते हुए देखोगे, आप कभी भी उन्हें बेकार आइडल बैठे हुए नहीं देखोगे एंट्स को। देन आई थॉट वन डे व्हाई शुड आई जस्ट वांट टू लर्न एंड सी whether they are working or not. So I sat on my floor and I found some ants, they were walking. Ants
some hurdles in their ways, but they never stops. They goes on, they tries and finds their way. तो ant जो है एक ऐसा इंसेक्ट है, इन्हें आप एनिमल्स कह सकते हैं, एनिमल्स की श्रेणी में ही आएंगे। एक ऐसे इंसेक्ट, एक ऐसा जीव जिसे हम लोग कहेंगे जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। क्या है? सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग। कंटिन्यूसली हमेशा कुछ ना कुछ ये लोग करते ही रहते हैं। They never stop. Even they have colonies, they have societies, everything like that. Now, ants are the most hardworking creatures, I think. These are most hardworking creatures. They used to work all the time and to do their work, they love it. And this is what I like it. Everyone should hard work until and unless they get success. But ants, they never stops. They always tries better and better and better. Let's talk about another what we call it, character, that is cricket. cricket तो है वो एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको हम झिंगुर कहते हैं। नाम ही इसका झिंगुर है। तो आप सुनो, ये क्या कहता है? म्यूजिक, गाना, सोना पसंद है इसको। ये बहुत ज़्यादा लेजी किस्म का है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है? लेजी किस्म का है, बहुत आलसी टाइप का है। इसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको ज़्यादा कुछ काम करने को पसंद नहीं है। अब जैसे कि नॉर्मल डेज होते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, बट सम टाइम जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती है तो क्या? एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जो तैयार नहीं रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता ही होता है। जिस तरीके से आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलरली एंड की तरह पढ़ते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, और एग्जाम्स के टाइम पे उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। रात में बढ़िया नींद लेते हैं और नेक्स्ट डे अच्छे से एग्जाम भी दे देते हैं। मगर कुछ बच्चे तुम में से क्रिकेट है जो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पढ़ा, अभी तो पूरा साल पढ़ा है, आराम से पढ़े, कहाँ जल्दी, अभी तो पूरा ईयर पढ़ा है, there are 365 days in a year, बहुत टाइम पढ़ा है, बहुत टाइम। धीरे टाइम निकलता चला जाता है और ये अपने लेजीनेस के अंदर तैयारी करते ही नहीं है एग्जाम्स की प्रॉपर तरीके से। फिर एग्जाम के दिन रात को पन्नों को पलटते रहते हैं, क्या पढ़ूँ, अच्छा ये पढ़ूँ, अच्छा ये पढ़ूँ। इस कंफ्यूजन के अंदर बेड़ा गर्क कर बैठते हैं, अपना पूरा ईयर खराब कर देते हैं। बहुत ही गंदे से, छोटे से, घटिया से परसेंटेज बनते हैं। क्या मिलता है परसेंटेज से? कौन पूछता है आजकल? 60, 65, 70% वालों को ये बताओ, तुम लोग ज़्यादा परसेंटेज बनेंगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे तभी तो फेवरेट सब्जेक्ट मिलेगा, और जब फेवरेट सब्जेक्ट मिलेगा तभी तो अच्छा काम कर पाएंगे, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। वरना कैसे होगा ये सारी चीज़ें? तो डोंट बी अ क्रिकेट, बी एन एंट। अंडरस्टूड? ओके, तो आज हमने इस स्टोरी के बारे में, एंट एंड क्रिकेट के बारे में, सबसे पहले दो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। पहला कैरेक्टर एंट है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, दूसरा कैरेक्टर हमारा क्रिकेट है जो बहुत ज़्यादा लेजी है। ठीक है, चलिए अब इस स्टोरी के अंदर क्या चीज़ है ना कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो मे बी आप मिसअंडरस्टूड कर जाओ, या उनका जो मीनिंग है उसका नया क्लियर तरीके से। तो कुछ वर्ड्स तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और कुछ वर्ड्स मैं आपको स्टोरी के साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉरी पोएम के साथ साथ बता दूंगा। तो सबसे पहले कुछ मिसअंडरस्टूड वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएम क्या कहने वाला है। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा accustomed to। क्या है? accustomed to, इसका मतलब है used to, यानी आदी होना किसी चीज का, या कोई चीज ऐसे ही करना, रेगुलरली वही चीज करते रहना, दैट इज used to। नेक्स्ट इज a crumb। a crumb क्या है? a piece of bread। जिस ब्रेड का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि जो हम लोग जो मार्केट से ब्रेड खरीदते हैं वो, मतलब ब्रेड मतलब टुकड़ा, कुछ भी खाने को, एनीथिंग लाइक ग्रेन या रोटी, व्हाटएवर। देन स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? हंगर, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, वो वाला, मुझे कुछ खाने को चाहिए, वो वाली, वो जो भूख होती है वो वाली भूख। देन है
फेमाइन जो है एक्सट्रीम स्कैसिटी ऑफ फूड। एक्सट्रीम बहुत मतलब हाई लेवल की खाने की कमी, जब बहुत बुरी तरीके से हमारे पास खाने को कुछ होता ही नहीं है, we do not have anything to eat, that is called extreme condition of food and that is called famine. And miserly, oh you must be knowing about the miser people. There are lot of miser people you have seen, those who do not want to give anything of theirs, है ना, जैसे कि कोई किसी को ऐसा उदाहरण देता है कंजूस, कंजूस से बोलते हैं ना, वही होते हैं miserly, ठीक है ना। तो यहाँ पे miserly है not giving anything to anyone, जो किसी को कुछ देता ही नहीं है, ना लेता है वाला टाइप का कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ miserly जो है वो एक थोड़े से ट्विस्ट के साथ, एक छोटे से ट्विस्ट के साथ क्या है यूज हुआ है। नेक्स्ट है quoth, quoth का मतलब said कहना, quoth का मतलब क्या है said कहना। चलिए नेक्स्ट है hesitantly, hesitantly क्या होता है, hesitantly होता है हरीली, तेजी से, जिस तरीके से अभी मैं तेजी से बोल रहा हूँ, जनरल कंडीशंस में आ रहा हूँ, वही तो है hesitantly, उसी चीज को तो hesitantly बोलेंगे हम लोग। जब आप जल्दी बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें उसको हम लोग hesitate। लेकिन मैं फिर से एक बार बहुत ही इजी तरीके से, बहुत आराम से आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ इस नोट वर्ड्स को, तो ध्यान से सुनिएगा। फिर से फर्स्ट वर्ड accustomed to, जिसका मतलब है used to, आदि होना। A crumb, a piece of bread। Starvation, hunger। Famine, extreme condition, scarcity of food, extreme scarcity of food, extreme condition where the food is not available। Miserly, confused type, not giving anything to anyone। Quoth, sad। Hesitantly, hurried। चलिए let's do it, let's do it, let's see what we are going to get from this poem, the ant and the cricket। But one more question I want to ask you, actually this poem is a fable, this poem is a fable। अब how many of you are knowing what is fable? कौन है आप में से जो जानते हैं फेबल के बारे में? ऐसा मत कहना कि पीछे लिखा हुआ है सर तो हमने वो पढ़ लिया है और समझ लिया और मैं जानता हूँ, नहीं नहीं, और रियल में कौन कौन जानता था ये बताना है, ये आप लोगों को सोचना है। फेबल आप सुना होगा, फेबल क्या है, नहीं सुना? चलो अगर सुना है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुना है तो अभी सुन लेते हैं फेबल क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, a fable is a story often with animals as characters that conveys a moral। चलिए, एक फेबल जो है वो एक स्टोरी होती है, ठीक है ना, वो एक कहानी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने कैरेक्टराइजेशन के थ्रू हमें आम जनता को या आम लोगों को ये जो स्टोरी डेवलप होती है, जो पोएम बनती है, वो क्यों बनती है, टू कन्वे आ मॉरल, एक नैतिक बात को बताने के लिए, एक मॉरल, एक सिद्धांत, एक अच्छी बात को बताने के लिए फेबल का डेवलपमेंट होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ बोला है कि a fable is a story, एक फेबल एक कहानी, ठीक है, often with animal as characters, animal as character। तो हमने क्या देखा, अभी हम दो एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे ना, ant and cricket, we are talking about two animals, ant and cricket। तो ant और cricket जो है वो दोनों एनिमल्स हैं। इसका मतलब ये जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, द एंट एंड द क्रिकेट, इसमें एक कंडीशन तो लागू हो गई कि एनिमल्स जो है वो कैरेक्टर्स है। अब दूसरी कंडीशन इसकी कि ये फेबल जो है एक स्टोरी होती है, तो ये पोएम क्या एक कहानी के रूप में है, वो देखना बाकी है, वो पढ़ेंगे तब पता लगेगा। सेकंड चीज, मॉरल कन्वे करता है या नहीं करता, वो भी एट द एंड ही पता लगेगा, पहले कैसे पता लग सकता है, क्योंकि अगर ये कहानी है डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो लास्ट में अच्छा होने वाला है, जो आपको बताया जाएगा, जो आपको पता लगेगा कि ये लास्ट के अंदर ये पोएम क्या कन्वे करने वाली है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये बाकी जो चीज़ें हैं समझ में आ गई। मेन कैरेक्टर्स एंड एंड क्रिकेट, एंड इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड क्रिकेट इज वेरी इजी। सेकंड थिंग, फेबल, फेबल इज अ स्टोरी often with the characters as animals and they conveys a
moral. ठीक है, चलिए, now let's read it out and find out what the poem is going to tell us, and remember all these words with me. Okay, चलिए, take out your books, open the page number 21, the ant and the cricket. तो हमारा जो सबसे पहला वाला स्टार्टिंग से हम लोग रीड करने वाले हैं, सबसे पहले वो फेबल का ही डेफिनेशन है और थोड़ा सा कुछ बहुत बदल गया है, तो वो पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. ठीक है, this poem about an ant. ये पोएम जो है वो किस बारे में है? एक एंट के बारे में, and a cricket और एक क्रिकेट के बारे में. Contains an idea of far-reaching significance. Okay. इसके अंदर एक far-reaching significance का आइडिया है. क्या है? far reaching, या आप कह सकते हो far sightedness, है ना, उस तरीके को. तो far reaching की significance यानी दूर की सोचना या कल की सोचना, या ये कह सकते हो आप फ्यूचर के बारे में सोचना. ठीक है ना, तो फ्यूचर के बारे में सोचना कितना इंपॉर्टेंट होता है वो इस पोएम के द्वारा कन्वे किया गया है. इस पोएम के तरीके से बताया गया है कि हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग और फॉर अदर क्रिएचर्स टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर. What will going to happen in future we do not know, but we should be ready to handle the situations which will arrive for us as a challenge in future. Let's read it out. Which is as true of a four-legged cricket as of two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. कह रहे हैं कि ये उतना ही सच है जितना कि ये सच है कि एक फोर-लेग्ड क्रिकेट, झिंगुर, चार पैर वाला झिंगुर और एक दो पैर वाला झिंगुर. अब ये दो पैर वाला झिंगुर है, ये कौन है मैं ये आपको स्टोरी के पोएम के साथ बताऊंगा, क्योंकि पहले बता दिया तो पूरा का पूरा जो सरप्राइज है इस पोएम के अंदर या थोड़ी बहुत सी जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट है वो गायब हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता और वो आप लोग भी नहीं चाहते होंगे. तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देख रहे हैं, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने डेफिनेटली ऐसे इस तरीके के जो दो लेग वाले क्या कहते हैं क्रिकेट है ना, उनको देखा होगा. श्योर, राइटर भी श्योर है और आप भी श्योर होंगे इस चीज के. तो मैं अब स्टोरी पोएम को जो है स्टार्ट करता हूँ और ये देखते हैं कि इस फेबल की कंडीशन को पूरी करती है नहीं करती है. एक कंडीशन तो पूरी कर दी इसने कि एंट और क्रिकेट है इसके अंदर, तो मतलब दो एनिमल्स तो है इसमें एज अ करेक्टर. अब देखते हैं ये स्टोरी है या नहीं है कुछ, या कुछ और चीज है. लेट्स सी. चलिए, a silly young cricket, a silly young cricket accustomed to sing. Okay, मैं इंट रफ कर देता हूँ ताकि आपको कुछ समझाने के लिए इजीली मुझे स्पेस और बोर्ड मिल जाए. Got it? चलिए, एक यंग क्रिकेट है, एक सिली, सिली मतलब बेवकूफ, सिली नादान, सिली यानी बेवकूफ नादान. क्रिकेट है, accustomed to sing, accustomed to sing यानी used to sing, जो गाना गाने का आदी था, used to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. गे का मतलब यहाँ पर है हैप्पीनेस. क्या है? हैप्पीनेस. गे का मतलब यहाँ होता है हैप्पीनेस. चलिए, अब क्या बोल रहा है? थ्रू द वार्म, जब बहुत ही वार्म अच्छा मौसम था, सुहाना मौसम था, थोड़ी नमी थी, गर्मी का मौसम था. ठीक है. सनी मंथ्स ऑफ गे समर, समर के सनी मंथ, सनी यानी सूरज, अच्छा सूरज उगा हुआ था, एकदम बढ़िया सूरज, अच्छा मस्त अच्छा लगने वाला सूरज. उस समर और स्प्रिंग सीजन के दौरान began to complain when he found that at home his cup was empty and winter has come. इसीलिए अब आपको मैं बताता हूँ और इसमें तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से थ्रू वार्म
सनी मंथ्स एंड ये समर स्प्रिंग के अंदर वो जो क्रिकेट था उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, शिकायत करना, बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत करना स्टार्ट किया, अपने आप से कुछ कहने लगा, बोलने लगा कि जब उसने देखा कि उसका जो कप बोर्ड यानी अलमीरा वगैरह होती है घर के अंदर, कप बोर्ड, जो उनका कप बोर्ड है उस कप बोर्ड में कुछ भी नहीं है खाने को, he is not having anything, ठीक है, it is completely empty and winter has come, और अब क्या हो गई, विंटर आ गई, विंटर यानी सर्दी आ गई, पूरा मैदान जो है वो सर्दी की वजह से बर्फ से भरा रहता है, ठीक है। Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a crumb to be found, a piece of bread, टुकड़ा कुछ भी नहीं मिल रहा है on snow covered ground, क्योंकि विंटर सीजन है तो विंटर के अंदर स्नो जो है बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और स्नो गिरने की वजह से पूरा लैंडस्केप क्या हो चुका है, स्नो कवर्ड हो चुका है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक भी फूल, एक भी पत्ती उसको नहीं दिख रही है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और एक भी ट्री पर एक भी पत्ती उसे नहीं दिख रही है, तो वो क्या करे, सब कुछ खत्म सा हो गया उसके लिए। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट कहता है अब मेरा क्या होगा, अब क्या होगा मेरा, कुछ भी नहीं है खाने को, मैं क्या करूंगा। At last by starvation and famine made bold, at last by starvation, अब आखिरकार भूख से तड़पते हुए, famine जो extreme scarcity of food, जहाँ खाना बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल भी खाना नहीं है, और साथ में starvation, hunger से मर जा रहा है, भूखा बहुत बेचारा, अब क्या करता है, वो बोल्ड बनता है और सोचता है, और ट्रिपिंग विद वेट, चलते चलते बहुत सारा पसीना जो टपक रहा है, एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड, और साथ में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जो ट्रेम्बलिंग कर रहा है, ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपाना, ट्रेम्बलिंग का मतलब कपकपाना, कांप रहा है धीरे धीरे, with cold. Away he set off to a miserly ant. Away he to set off to a miserly ant. अब किसकी तरफ बढ़ता है वो? अब वो जाता है एंट के पास। एंट जो है वो बहुत माइजर है, बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप की है। तो देखते हैं एंट क्या कहने वाली है। To see if to keep him alive he would grant. वो कहता है कि वो मूव करता है माइजरली एंट की तरफ, ये देखने के लिए कि शायद माइजरली एंट जो है वो उसे क्या कर दे, कुछ जगह दे दे रहने के लिए, कीप हिम अलाइव, उसे जिंदा रखने के लिए कुछ खाने को दे दे, और ही वुड ग्रैंट, उसको क्या मिल जाए उससे, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बरसात जो आने वाली है, सीजन के अंदर जो बरसातें भी आती रहती है, उस बरसात से शेल्टर, प्रोटेक्शन, शेल्टर क्या होता है, एक रिफ्यूज, एक जगह, प्रोटेक्शन, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और इतना खाना कि वो खा सके। माउथफुल यानी मुंह भरकर खाना, पेट भरकर खाना खाने को मिल सके। He wished only to borrow, वो कहता है he wished only to borrow, कि वो सिर्फ उधार, कुछ समय के लिए क्या कर रहा है, उधार के रूप में borrow करना चाहता है, सिर्फ उधार मांगना चाहता है। He would repay it tomorrow, और जब कल वापस, कल का मतलब यानी नेक्स्ट डे नहीं है यहाँ पर, कल का मतलब है जब समय ठीक हो जाएगा, विंटर चला जाएगा, समर आ जाएगा, ना फूड होगा, तो वो उसको क्या कर देगा, रीपे कर देगा, लौटा देगा, वापस एंट को लौटा देगा। If not, he must die of starvation and sorrow. तो वो कहता है कि अगर एंट ने मदद नहीं की, if ant is not going to help him, then तो वो starvation, भूखमरी से, भूख से मर जाएगा और उसे बहुत दुख होगा, sorrow यानी बहुत ज़्यादा गम, दुखी वो हो जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. Says the ant to the cricket, ant जो है वो क्रिकेट से कहती है कि I am your servant and friend, मैं तुम्हारी सेवक और दोस्त हूँ, मित्र हूँ। But we ants never borrow, we ants never lend. अब ant ने क्या जवाब दिया भैया? एंट ने जवाब दिया कि we ants never borrow, ना तो हम उधार लेते हैं और ना हम उधार देते हैं। lend का मतलब हुआ देना, ठीक है, ना हम किसी से कुछ लेते हैं और ना ही हम किसी को कुछ देते हैं, ये माइजरली एंट जो है वो कह रही है।
माइजरली एंट यहाँ पर इसलिए कह रही है क्योंकि ये क्या करना चाहती है, इस क्रिकेट को एक लेसन भी सिखाना चाहती है, एक इम्पॉर्टेंट लेसन देना चाहती है। वो लेसन क्या है हम आगे देखेंगे। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, डिड यू ले नथिंग बाय। तो अब एंड पूछती है क्रिकेट से कि डियर क्रिकेट बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा, या तुमने कुछ भी सेव नहीं किया फ्यूचर के लिए, तुमने कुछ रखा ही नहीं, यू हैवंट सेव एनीथिंग। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वेदर वार्म था, मौसम अच्छा था, सुहाना था, जब बहुत सारा खाना था, हर जगह पर बहुत सारा फूड था, तब तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोट द क्रिकेट, नॉट आई, ठीक है, नहीं बचाया तुमने, तो कोट द क्रिकेट, कोट यानी सेड, कोट यानी सेड, तो क्रिकेट ने कहा नॉट आई, मैंने तो कुछ भी नहीं बचाया, आई हैवंट सेव एनीथिंग, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। My heart was so light that I sang day and night, for all the nature looked gay, you sang. तो क्रिकेट कहता है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बचाया। My heart was so light, मेरा हृदय इतना प्रसन्नचित्त था, खुश था, हैप्पी था, बहुत आनंद भरा था, that I sang day and night, कि मैं पूरे रात और दिन क्या करता था, सिर्फ गाना गाता रहता था, म्यूजिक करता रहता था। I used to sing day and night, for all the nature looked gay. Why? Because the whole nature, पूरा का पूरा जो नेचर है वो बहुत सुहाना लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। Because there was greenery everywhere, there was beautiful wind, the blues, and there was everything seen, and easily food was available. So I thought I used to sing and was accustomed to sing and dance all day and night. तो मैंने अपना समय जो था ये विंटर, इस वार्म सनी समर्स का, वो कैसे बिताया? सिर्फ गाना गाते हुए, नाचते हुए, पूरा दिन और रात। यू सैंग, सर यू से, तो एंड कहती है कि यू सैंग, अच्छा तो पूरा जो ये मौसम था, पूरा जो ये टाइम था, जो ये पूरा पीरियड था जिसमें बहुत सारा खाना था, बहुत सारी चीज़ें तुम कर सकते थे, उस समय तुमने क्या किया? सिर्फ गाना गाया, सिर्फ मज़े किए, आनंद उठाया, फ्री रहे। गो देन सेज द एंड, तो जाओ फिर, एंड डांस द विंटर अवे, अब जाओ और गाओ, नाचो, सो, और विंटर को भी इसी तरह भगा लो जिस तरीके से आपने क्या किया समर का टाइम, जब आपके पास बहुत सारा फूड था, when there was lot of things to save, जब आप बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते थे, बेहतर कर सकते थे, उस समय आपने पूरा खराब कर दिया। तो अब जिस तरीके से आपने समर बिताया है, क्यों नहीं अब जाकर आप उसी तरीके से क्या करें, विंटर को भी बिता लें। विंटर भी वैसे ही निकल जाएगा, डांस करते करते, सिंग करते करते। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket. Thus ending, he hesitantly lifted the wicket. यहाँ पर क्रिकेट के एंड ने क्या किया, अपना बंद जो विकेट है उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोअर लिटिल, और अपने द्वार से, अपने दरवाजों से अपने यहाँ पर मदद मांगने आए क्रिकेट को वापस रवाना कर दिया, वापस रिटर्न कर दिया फ्रॉम इट्स डोर। Folks call this a fable. Folks यानी आम जनता जो होती है, जो आम लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि एक फेबल है, एक लोक कथा है, ठीक है। I will warrant it true, मगर मैं, पोएट है वो कहता है, मैं कहता हूँ ये एकदम ट्रू है, ये एकदम सत्य है, ये एकदम सच है। Some crickets have 4 legs, कुछ क्रिकेट्स के होते हैं 4 legs and some have 2। तो अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है? पोएट यहाँ पर कंपेयर कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को 2-legged क्रिकेट से। वो कहता है कि जिस तरीके से क्रिकेट जो है वो अच्छे समय के अंदर क्या किया क्रिकेट ने, सिर्फ एंजॉय किया, टाइम पास किया, कुछ भी फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, कल के बारे में कोई विचार नहीं किया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अब उसको बहुत ज़्यादा
दिक्कत हो गई विंटर के टाइम, फ्यूचर के टाइम, क्योंकि उसके पास कुछ भी सेव नहीं किया गया था, he haven't thought of it. So जो जिस तरीके से एक क्रिकेट वेस्ट करता है उसी तरीके से there are lot of two-legged cricket, that is human beings, there are lot of men and women, they used to waste their time like this, like cricket. They become lazy and at the severe time in their lives, in severe conditions, they do not have anything to save themselves from. तो यही तो बात है कि कभी भी लेजी बन के ना रहें, अपने सभी काम को सही वक्त पर, सही समय पर खत्म करें, ताकि भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ें आपको मिलती जाए। यही तो मेरा कहना है कि एग्जाम्स आएंगे तब पढ़ लेंगे, ऐसा सोचे नहीं, और रेगुलरली जो अपना फूड है, यानी जो एजुकेशन का फूड है, जो नॉलेज का फूड है, उसे खाते रहें, स्लोली स्लोली उसको सेव करते रहें इन योर मेमोरी, ताकि एग्जाम्स के टाइम पे सिर्फ रिवीजन करना ही रह जाएगा, लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, द एंट and the cricket. Got it, everyone? Let's see some question answer. The cricket says, oh, what will become of me? When does he say it and why? कब कहता है बताओ? जब उसे ये एहसास होता है कि खाने को कुछ नहीं है और अब मिलेगा क्या उसे, तब कहता है। Find the poem, the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender. ऑब्वियसली लिखी हुई है, आपको एज इट इज पढ़नी, आपको एज इट इज सीखनी है। वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर एंड। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल्स? एंड के जो प्रिंसिपल्स है उसमें आपका क्या ओपिनियन है? द एंड टेल्स द क्रिकेट टू डांस विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर? इफ सो, व्हाई? Which lines the poem expresses the poet's comment? Read them loud and write comment in your own words. Okay, just go through this poem once again carefully, find it out, its meaning, and write down the question and answers in your notes and notebook. I hope you got it, and we'll meet in the next class. Thank you. Stay home, stay safe.